नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SGS डिजिटल विलेज में। और दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार में से कोई भी व्यक्ति वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो ये वीडियो उनको भी सेंड कर दीजिएगा और आपके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ नया साल के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों को 24 तारीख हो गए हैं और अब आप लोगों के सामने 7 दिन बचे हुए हैं। 7 दिन के बाद नए साल की शुरुआत हो जाएंगे, यानी आप लोग 2026 में पहुंच जाएंगे। और दोस्तों, इस राज्य में देख सकते हैं कि 10,000 रुपये तक का पेंशन मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं ये आप लोगों को यहीं पर क्लियर कर देता हूँ कि ये जो 10,000 रुपये आप देख रहे हैं वो सभी को नहीं मिलने वाले हैं। हाँ, उसी को मिलेंगे जो इसकी पूरी क्राइटेरिया को फॉलो करता हो, जिसमें दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी आ जाते हैं। उन लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं और किसे किसे मिलने वाले हैं, सारे अपडेट आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ सब्सक्राइब का आइकन होगा। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ ही समय लगेगा, लेकिन इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलते हैं और मैं आप लोगों के लिए कड़ी मेहनत करता हूँ, तब ये सारी अपडेट आप लोगों के बीच में रख पाता हूँ। दोस्तों, वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना में भी बढ़ोतरी की गई है, लेकिन कितनी करी गई है वो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं सीनियर सिटीजन पेंशन। हर देश की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग नागरिकों की कितनी अच्छी देखभाल करता है। दोस्तों, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि पूरे भारत में या फिर अन्य देशों में ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन से देश अपने वृद्धा, विधवा, दिव्यांग व्यक्तियों की अच्छी तरह से देखभाल कर पाता है। तो भारत सरकार ने इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में कई अहम सुधार किए हैं, जिसमें 2025 में पेंशन की राशि बढ़ोतरी की गई है ताकि जरूरतमंद लोगों को बढ़ती महंगाई के दौर में थोड़ी राहत मिल सके। दोस्तों, यहाँ पर भी पेंशन की पैसे जो है वो बढ़ाए गए 2025 में और 26 में तो बढ़ाए ही जाएंगे। बढ़ाने को लेकर के बातें हुई है, उसमें कंप्लीट नहीं हो पाए क्योंकि इतने जो पेंशन मिल रहे हैं उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, इसीलिए पेंशन योजना में बढ़ोतरी की जाएंगे। जो लोग अपनी उम्र या परिस्थितियों की वजह से खुद कमाने में असमर्थ हैं उसके लिए यह पेंशन जीवन रेखा की तरह है। सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि हर जरूरतमंद को समय पर और सही तरीके से आर्थिक मदद मिल सके। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पेंशन योजना कैसे काम करती है और कौन कौन इसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि आज आप लोगों के लिए भर भर के अपडेट लेकर के आया हूं, जिसमें 10,000 रुपये तक की पेंशन बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों, अब वृद्धा पेंशन योजना में कितनी बढ़ोतरी की गई है तो उसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, जिसकी उम्र 60 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग जिन्होंने अपना पूरा जीवन परिवार और समाज के लिए समर्पित कर दिया है, उन्हें बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन जीने का पूरा हक है। वृद्धावस्था पेंशन योजना इसी उद्देश्य से बनाई गई है कि पहले जहां वरिष्ठ नागरिकों को 1,000 रुपये महीना मिलते थे, वहीं अब इसे बढ़ाकर के 1,500 रुपये कर दिया गया है। दोस्तों, इस अपडेट में आप ये देख पा रहे होंगे कि जहां पर पहले 1,000 रुपये की पेंशन मिलती थी, वहीं अब आप लोगों को 1,500 रुपये की पेंशन मिलने लगेंगे। ये बड़ी अपडेट आप लोगों के बीच में है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 500 रुपये की बढ़ोतरी करी गई है। भले ही ज़्यादा ना लगे, लेकिन बुजुर्गों के लिए यह बहुत बड़ा सहारा है। दोस्तों, पहले जो आप लोगों को 1,000 रुपये मिल रहे थे वो अब आप लोगों को 1,500 रुपये मिलेंगे। भले ही ये चीज़ें आप लोगों को छोटा लगे, पर 500 रुपये का वृद्धि जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि अगर आप लोगों को 2,500 रुपये तक का पेंशन मिलता तो इससे और ज़्यादा अच्छे हो सकते थे। अब दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं अपनी इस पैसे से वे अपनी दवाइयाँ खरीद सकते हैं, नियमित जांच करवा सकते हैं या अपनी छोटी मोटी ज़रूरत पूरा कर सकते हैं। यह योजना उन बुजुर्गों के लिए है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जिन्हें किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। कुछ राज्य सरकार अपनी तरफ से इस राशि में और भी इजाफा करती हैं।
दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ें कहा गया है कि अभी जो आप लोगों को 1500 रुपये मिलेंगे ये अलग राज्यों में, लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी एक बात इन्होंने यह कह के छोड़ दिया कि अगर राज्य सरकार चाहे तो 1500 रुपया है उसके जगह में 200 रुपया भी कर सकते हैं, लेकिन 500 रुपया जो अतिरिक्त है वो राज्य सरकार को अपने जेब से भरना पड़ेगा। दोस्तों देख सकते हैं बुजुर्गों को अपने बच्चों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़े और इसका आत्मसम्मान बना रहे। दोस्तों पेंशन योजना का मकसद ही यही है कि अपने जीवन काल में जो भी उसने किया सो ठीक है, लेकिन वृद्धा अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहां पर उसके बेटे तक पैसा नहीं देते हैं तो उनको सहारा देती है सरकार पेंशन के रूप में, और जब जब पेंशन मिलता है तो बुजुर्गों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। वही सारी चीज़ों के लेकर के ही यहाँ पर पेंशन लाए गए हैं। अब दोस्तों अगला अपडेट देख सकते हैं यहाँ पर विधवा महिला के लिए है। तो विधवा महिला के लिए क्या क्या अपडेट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है। पति के मौत के बाद महिलाओं को सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक सुरक्षा की होती है, खासकर जो महिलाएं घर संभालती रही हैं और कभी नौकरी नहीं की हैं, उनके लिए अचानक अकेले रह जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सरकार ने विधवा महिलाओं को इस समस्या को समझा और उसके लिए पेंशन योजना चला रही। नए नियमों के अनुसार अब विधवा महिलाओं को 4000 रुपये प्रति महीना मिलने की बातें यहाँ पर कही जा रही है। दोस्तों यह राशि उसके खाने पीने, कपड़े और दवाई के खर्च में मदद करेंगी। विधवा पेंशन पाने के लिए महिला के पास पति की मृत्यु प्रमाण पत्र होनी चाहिए, साथ ही उसकी सालाना आमदनी एक निश्चित सीमा से कम होनी चाहिए। पेंशन का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पहुंचा दिए जाते हैं, जिससे बीच में किसी का हाथ नहीं लगता है। इस पैसे से विधवा महिला अपने बच्चों की पढ़ाई में भी मदद कर सकती है और घर के छोटे मोटे खर्चे भी इस पैसे से ये उठा सकती है। दोस्तों यहाँ पर इसने ये कहा कि आप लोगों के जो विधवा पेंशन योजना है उसके लिए अब यहाँ पर आपको 4000 रुपये मिलने वाले हैं। दोस्तों क्योंकि आप देखे होंगे कि जिसके पति मर जाते हैं, उसकी डेथ हो जाती है, उसके अचानक बाद विधवाओं को संभलने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाते हैं, और क्योंकि उसने अभी तक ऐसा कोई भी लोड नहीं लिया था और अचानक से उस पर आर्थिक सहारा हो जाते हैं, बच्चों की लालन पालन करना हो जाता है, तो ये काफ़ी बड़ी समस्याएं आ जाती हैं महिलाओं के साथ। इसीलिए सरकार ने ये फैसला किया है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 4000 रुपये की पेंशन अब आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन दोस्तों इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स क्या ज़रूरत पड़ेंगे मित्रों, तो देख सकते हैं मृत्यु प्रमाण पत्र आप लोगों के होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगर आप लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है तो आप लोग मृत्यु प्रमाण पत्र को जरूर बना लीजिएगा, तभी जाकर के आप लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा, वरना फिर आप लोगों को इसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। और ये जो पैसा भेजा जाएंगे दोस्तों वो आप लोगों के खाते में डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट पैसे आपके खाते में पहुंच जाएंगे, जिससे यहाँ पर ये होंगे कि किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं जाएंगे और आप लोगों के खाते में पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों दिव्यांग नागरिकों के लिए विशेष क्या व्यवस्था करी गई है वो आज के वीडियो में अभी हम यहाँ देख लेते हैं। शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्हें विशेष उपकरणों की ज़रूरत होती है और उनका इलाज पर भी काफ़ी ज़्यादा खर्च आती है। सरकार ने दिव्यांग नागरिक को ज़रूरत को समझते हुए उनके पेंशन राशि में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की है। अब दिव्यांग पेंशन योजना को 6000 से लेकर के 10,000 रुपये तक महीना मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप भी जानते हैं जो दिव्यांग है उसका दर्द दिव्यांग ही समझ सकता है कि उसके साथ क्या व्यथा होती है। दिव्यांग लोग एक तो अपने काम भी नहीं कर सकते हैं और साथ ही साथ में आप एक चीज़ को ये भी देखे होंगे कि उसकी मुश्किलें और उसको काफ़ी ज़्यादा उपकरण की भी ज़रूरत होती है। उपकरण से मतलब ये है जैसे अगर कोई दिव्यांग है चल नहीं सकते हैं उसके लिए इलेक्ट्रिक साइकिल है या फिर साइकिल खरीदना होता है। जिनके कान से नहीं सुनाई देते हैं उसके लिए यहाँ पर कान की भी मशीनें दी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि 6000 से लेकर के 10,000 रुपये पेंशन की बढ़ोतरी करी गई है। इस अपडेट के माध्यम से देख सकते हैं। यह राशि इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी विकलांगता कितनी गंभीर है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी दिव्यांग 40% से अधिक हैं तब आप लोग
इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और आप लोगों को 6,000 से 10,000 रुपये तक मिल सकते हैं। इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं सरकारी अस्पताल या मेडिकल बोर्ड से होनी चाहिए दिव्यांग प्रमाण पत्र, तभी आप लोगों को 6,000 से 10,000 मिलेंगे। एक नई बात यह भी सामने आई है कि गंभीर रूप से विकलांग लोगों को देखभाल करने वाले परिवार के सदस्यों को भी कुछ आर्थिक मदद दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी पहले से भी चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों को जानकारी नहीं है। दोस्तों क्या चल रहे हैं यहाँ पर मैं ये बता देता हूँ कि जिनके बच्चे दिव्यांग हैं उसको तो चलो 6,000 से 10,000 रुपये मिलेंगी, लेकिन उसके पिता या माता को भी पेंशन मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि जो दिव्यांग बच्चे हैं उसका देखभाल करने में आपका समय बीत जाता है और आप कुछ काम नहीं कर पाते, इसलिए आपके बच्चे के साथ साथ में आपको भी पेंशन के पैसे मिलेंगे, जिसमें यहाँ पर ये चर्चा नहीं करी गई है कि कितना मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे। दिव्यांग नागरिक व्हील चेयर जैसे सहायक उपकरण खरीद सकते हैं और अपनी शिक्षा को हुनर सीखने में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दिव्यांग लोगों के लिए उपकरण खरीदने के लिए, उनकी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये फैसला लिए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी रखी गई है। पहले के समय में पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए कई बार सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से डिजिटल बना दिया गया है। अब कोई भी पात्र व्यक्ति घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकारी वेबसाइट पर जाकर के एक सरल फॉर्म भरना होता है और जरूरी कागजातों पर स्कैन कॉपी अपलोड करना होता है। जिन लोगों ने इंटरनेट चलाना नहीं जानते उसके लिए CSC सेंटर है, ग्राम पंचायत में मदद की व्यवस्था है, वहां से भी आप जाकर के काम कर सकते हैं। कर्मचारी आवेदन भरने में पूरी मदद करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ें कहा गया है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो आपके नज़दीकी में CSC सेंटर होंगे, प्रज्ञा केंद्र होंगे, वहाँ पर जाके ये ऑनलाइन करा सकते हैं। और अगर ये भी व्यवस्था आपके पंचायत में नहीं है तो आपके देख सकते हैं आपके ग्राम पंचायत में भी ये चीज़ें काम हो सकती है। आपके कर्मचारी जो होते हैं वो भी आपकी फॉर्म भरने में मदद करेंगे। पेंशन का पैसा DBT के माध्यम से आप लोगों के खाते में पहुंच जाते हैं। हर महीना एक तय तारीख को पैसा आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोगों की पेंशन के पैसा जो है वो नियत समय पर आ जाते हैं, जो कि हर महीना भेजे जाते हैं। ये चीज़ें आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। आपके मोबाइल में मैसेज चले जाते हैं जहां से आप लोगों को ये पता चल जाते हैं कि अब आप लोगों के पेंशन आ गए हैं। दोस्तों कौन से कागजात अब आप लोगों को लगने वाले हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मुख्य तरीके से हो जाते हैं, एक आपका आधार कार्ड हो जाते हैं, दूसरा आपका बैंक पासबुक हो जाते हैं, तीसरा आप लोगों के फॉर्म हो जाते हैं, चौथा आप लोगों के वोटर कार्ड हो जाते हैं, पांचवा अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, अगर आप विधवा पेंशन योजना लेना चाहते हैं तो उसका प्रमाण पत्र। ये सारे चीज़ें यहाँ पर है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर वीडियो को रोक करके ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों इस योजना में जो पैसे को बढ़ाया गया है उसके पीछे सरकार की क्या मंशा रही होगी, क्या असल मकसद है। तो दोस्तों इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर तबके और आर्थिक सुरक्षा देना। सरकार मानती है कि बुजुर्ग, विधवा महिलाएं और दिव्यांग लोग समाज की धरोहर है और उनकी देखभाल करना हमारा फर्ज है। सरकार ऐसा मान करके चल रही है। बढ़ी हुई पेंशन से इन लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। वे अपने खाने पीने और दवाइयों का खर्च खुद उठा सकेंगे। परिवार पर उनकी निर्भरता कम होगी, जिससे उसका आत्मसम्मान बने रहेगा। बुजुर्ग अपनी सेहत का ध्यान रख सकेंगे और नियमित जांच करवा सकेंगे। विधवा महिलाएं अपने बच्चों का पढ़ाई योगदान दे सकेंगी। दिव्यांग नागरिक अपने हुनर का निखार कर उसके समाज में एक सक्रिय भागीदारी निभा सकेंगे। यह योजना सामाजिक बराबरी का दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। जहां रोजगार के मौके कम होते हैं वहां पेंशन परिवार को आमदनी का अहम हिस्सा बन जाता है। दोस्तों इस अपडेट में आपने ये देखा कि सरकार ये चाह रही कि अब आप लोगों को पेंशन योजना के माध्यम से सम्मानजनक जीवन जीने का एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर देगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि ग्रामीण में जहां खास करके उसके रोजगार को लेकर के किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं करी जाती है, वहां पर पेंशन योजना एकमात्र सहारा होते हैं। आप हमको ये बताइएगा कि आपके राज्य में कितने पेंशन मिलते हैं, वो कमेंट करिएगा। और आप किस राज्य से ये वीडियो को देख रहे हैं वो भी आप कमेंट करिएगा। और आपके राज्य में वृद्धा, विधवा, दिव्यांग को पेंशन कितने मिलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है आप लोगों को। क्या सावधानियां बरतनी होगी दोस्तों? तो पेंशन योजना का फायदा लेते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखें। सबसे पहली बात यह कि केवल सरकारी वेबसाइट और अधिकृत पोर्टल पर ही अपना भरोसा करें। सोशल मीडिया पर फैलाने वाली अफवाहों से बचें।
किसी दलाल या बिचौलियों को पैसा ना दें, क्योंकि यह योजना पूरी तरह मुफ्त है। अगर कोई पेंशन दिलवाने के नाम पर पैसे मांगते हैं तो तुरंत शिकायत करें। दोस्तों ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है। क्या है दोस्तों, इस योजना जो आप लोगों को मिलती है उसे किसी भी चीज़ों पर भरोसा ना करें। आप सोशल मीडिया में काफ़ी कुछ चलते रहते हैं, उन पर भरोसा ना करके आप अपने राज्य के आधिकारिक वेबसाइट में इसे चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपसे कोई दलाल पैसा मांगे कि मैं आपका पेंशन करवा देता हूं, तो उन चीज़ों से बचें, क्योंकि ये जो पेंशन योजना है बिल्कुल फ्री में बनाए जाते हैं। अगर आपसे कोई पैसा मांगे तो उसकी शिकायत आवेदन कर सकते हैं। सभी जानकारी सही और सच्ची भरें, वरना आवेदन खारिज हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप आवेदन करते समय सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आधार को बैंक से लिंक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आवेदन जमा करने के बाद जो रसीद या नंबर मिले उसे संभाल कर रखें। समय समय पर अपनी बैंक खाते की जांच करते रहें, पेंशन आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आप लोग को पेंशन नहीं आ रही होगी तो उसके लिए आप अंचल कार्यालय में जाकर के इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर किसी महीने पैसे नहीं आए तो तुरंत संबंधित दफ्तर शिकायत करें। किसी भी समस्या के लिए सरकारी हेल्पलाइन नंबर का उपयोग आप कर सकते हैं। दोस्तों भविष्य में सुधार की क्या उम्मीदें लगाए जा सकते हैं। दोस्तों 2026 में अब आप लोगों के लिए क्या क्यास लगाए जा सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। सरकार ने पेंशन योजना में जो सुधार किए हैं वे तो स्वागत योग्य हैं, लेकिन भविष्य में बेहतरी की गुंजाइश है। समय समय पर महंगाई के हिसाब से पेंशन राशि बढ़ाई जा सकती है ताकि लोगों को असली आमदनी बना रहे। स्वास्थ्य बीमा को इस योजना से जोड़ा जा सकता है, जिससे बीमारी के समय इलाज का खर्चा ना उठाना पड़े। दिव्यांग लोगों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम और रोजगार के मौके बढ़ाए जा सके। विधवा महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और छोटे कर्ज के रूप में सुविधा दी जा सकती है। सरकार का लक्ष्य होना चाहिए कि कोई भी जरूरत सामाजिक सुरक्षा से वंचित ना रहे। दोस्तों इसमें यह कहा गया है कि सरकार ने जिस तरह से अभी आप लोगों की पेंशन बढ़ाई उसके लिए स्वागत की बात है, लेकिन भविष्य में जिस तरह से महंगाई बढ़ती जाएंगे उसी तरह से आप लोगों की भी पेंशन बढ़ती रहे, यही हम सरकार से उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना का सही और सटीक जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुँचाए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।